आपको बिजली देंगे। इस सरकार ने तो बिजली देने की बजाय मीटर बार लगा दिए हम लोगों को। और जो मीटर बार लगा दिए वो मीटर बिजली से नहीं चलते, वो मीटर तो घाम से चला है, धूप से चला है। जैसे जैसे घाम बढ़े वैसे वैसे मीटर से जोड़ा शुरू हो जाए। 500 की बिल आए करते थे, 1500 2,000 की बिल आने लगे। तुम राज बनाओ, ये मीटर पाट के जोड़ में फेंक दूंगा, घरों में मीटर हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आज से 4 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अगर दोबारा सरकार बढ़ेगी तो किसान की फसल की कीमत जो है 2 गुना कर दूंगा 2022 में। 2022 को बीत गया, किसान की फसल की आमदन 2 गुना नहीं हुई। फसल की आमदन 2 गुना होगी फिर पहले से कम होगी, आय तो 2 गुना नहीं हुई, कर्जा कई गुना बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गए, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज तो जो नए चुने हुए सरपंच हैं वो भी सरकार से दुखी है, परेशान है। सरपंचों से कहा तो ये था कि आपको ज्यादा अधिकार देंगे, गांव के विकास के लिए ज्यादा पैसा देंगे। अधिकार देने की बजाय सरकार ने अधिकार छीन लिए, कम कर दिए। और सरपंच जब अधिकार मांगने के लिए चंडीगढ़ गए तो उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। इसलिए सरपंच भी सरकार के खिलाफ नामजद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। हर कोई परिवर्तन करना चाहता है, बदलना चाहता है इस सिस्टम को। आज से 3.5 साल पहले जब चुनाव हो रहा था हरियाणा में विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था 75 पार का, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार कर दिया, 40 सीट पे रोक दिया और 10 ऐसे जीत करके आए जिन्होंने चौधरी देवलाल का फोटो लगा दिया और नारा ये दे दिया कि 75 पार वालों को यमुना पार करेंगे। हमारे बीच में जो वोट मांगे आते थे तो कहते थे 51 रुपये बुजुर्गों की पेंशन कर देंगे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को 75% को आरक्षण दे देंगे, नौकरी दे देंगे और बेरोजगारी भत्ता भी 11,000 देने की बात करते थे। ये भी कहते थे फसल बेचने जाओगे 200 रुपये बोनस की मिलेंगे, बड़े बड़े वायदे करते थे। अन्य भाजपा वालों को ये कहते थे ये तो कातिलों की सरकार है। बात करते थे जाट आंदोलन कि किस तरह से जाट आंदोलन के दौरान जो है इन भाजपा के लोगों ने हमारे बेकसूर बच्चों को वोट के घाट उतार दिया। लोगों ने ये मान लिया था कि ये जो कह रहे हैं इसको पूरा कर देंगे, इसलिए 10 सीट जिता दी। 10 सीट जीतने के बाद उन 75 पार वालों को यमुना पार कराने की बजाय दोबारा हमारे ऊपर थोप दिया, उनको जाकर के समर्थन दे दिया, उनकी सरकार बन गई और उस सरकार में अपना हिस्सा डाल के लोगों के साथ तो धोखा कर लिया और खुद मानो माल हो गए, सारा दिन कमाई में लगे। प्रदेश को कैसे लूटा जाए इसके लिए सत्ता में शामिल होकर के दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे। कोई यमुना पार करानी आजकल लुटेरे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जब तो अच्छे लगे करते थे तुमने, जब न्यारे भाजे थे, जब वो पार्टी छोड़ के भागे थे तब तो तुम्हें यूं लगा करता ये मेरा नहीं क्या करेंगे, देवलाल जिला लंबा तोड़ा है, हरी बोझ करा देगा, करा दी कि नहीं करा दी हरी बोझ।
केवल अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाया। अब लोग दुखी है, परेशान है। आज मैं आपके बीच में, मेरे से पहले मंदोला जो माइक पे था वो तो ये कह रहा था 1300 किलोमीटर चल के है, 1400 किलोमीटर पूरे हो गए आज में। मुझे 70 दिन हो गए। हर इन 70 दिनों में रोज के 20 किलोमीटर चले हूं, 20 से भी ज्यादा चले हूं, तो 1400 किलोमीटर बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? जहां 1400 किलोमीटर चल करके हम 700 से ज्यादा गांव में जाकर के लोगों से मिल के हम लोगों से मिला तो उनसे पूछ के आया था कि तुम्हारे यहां राज बढ़ने के बाद कितना फायदा हो गया। निदाना तो बड़ा गांव है और मुख्यमंत्री कहता है मैं इसी गांव का हूं, कहता है कि नहीं इसी गांव का, तो फिर सारे गांव की तो मौज करा दी होगी, अरे तो सारी सुविधा होगी। फिर अब की बार जब विधानसभा में जाऊंगा तो वो मुख्यमंत्री ने बात कहूंगा कि निदाना गांव में गया था, अरे मैं गांव के लोगों से पूछ के हूं क्या क्या तकलीफ है। पीने का पानी आ रहा है कि गांव में, पीने का पानी भी, गलियां सारी पानी पूरी है, स्कूल में मास्टर पूरे है, स्कूल में मास्टर नहीं है, डिस्पेंसरी में डॉक्टर है किधर है, डॉक्टर भी नहीं है, ना बच्चों के खेल का मैदान है, ना सड़क है, कोई सुविधा नहीं है। तो मुख्यमंत्री से तो मुझे पूछना पड़ेगा हर हालत में कि तेरे अपने गांव की हालत की है तो फिर बाकी प्रदेश का हाल क्या होगा, प्रदेश को तेरे बर्बाद कर दूंगा। और वही मुख्यमंत्री से इस बात की हाँ भरवाऊंगा कि आज ही घोषणा कर निदाना गांव में 5 करोड़ जब नहरें खर्च करवाऊंगा। शुक्र मनाओ तुम यहां बैठे हो, यहां से पाकिस्तान को भेजे तुम। जो हालत तुम्हारे गांव की है वो मैं जितने भी गांव में जाकर के आऊं उनमें इससे भी ज्यादा बुरी हालत थी। लोग परेशान हैं, लोग बदलना चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया कि हम इनको जल्दी से जल्दी सत्ता से बाहर करें। तुम भी सत्ता से बाहर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? परिवर्तन करना चाहते हो तो हाथ खड़े करके बताओ। परिवर्तन करना चाहते हो? ये गांव तो ऐसा गांव था, मुझे याद है सन 1986 के अंदर जब चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े, बाई इलेक्शन था, तो साहब के सामने एक प्रमाणी का हुआ करता है, ये नाम था प्रमाणी का चुनाव लड़ा था, शुरूपुरा वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, चौधरी साहब 24 के उम्मीदवार। ये जो गांव है नाखड़ माधव, निदाना, खरंडी, ये सारे के सारे गांव से एक तरफा वोट होता है। 100% वोट देके तुमने चौधरी देवीलाल को न केवल एमएलए बनाया बल्कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री का रास्ता भी साफ कर दिया था। आपके वोट की ताकत की वजह से चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने भी जब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई और कसर नहीं छोड़े यहां तुम्हारे काम करने। जो भी मांग गांव के लोग कर लेते थे, चंडीगढ़ पहुंचने से पहले पूरी हो जाया करती थी। उस वक्त के अंदर नौकरी मिली कि नहीं मिली गांव को? खूब छिपा नौकरी मिली। गांव का अनपढ़ भी अगर ले जाके चौधरी देवीलाल का आगे खड़ा कर दिया करते, मेरा गरीब घर का इसने नौकरी लगा दी, उसको भी नौकरी लगा दिया। 18 साल हो गए, 10 साल तो हुड्डा का राज रह लिया, 8.5 साल हो गए बीजेपी का राज बने, 3.5 साल बीजेपी जेजेपी का हो गया।
अब कितने नौकरी मिल गए सारे गांव के? अब कोई नौकरी नहीं है। ये थारे समझने की बात है। आज की तारीख के अंदर थारे से वोट तो कोई भी ले ले, सारा भारत क्या के वोट तो लेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद, एमएलए बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद तुम्हें भूल गए। फिर तो केवल कैसे उनके अपने घर भरे जाओ इस काम में लगे। और जब भी आपने हमें ताकत दी, हमने हमेशा आपके बीच में रह करके आपके भले के काम कर अच्छी योजनाएं बनाई, स्कूल अपग्रेड करे, अस्पताल बनाए, सड़कें बना करके दी, पीने के पानी का प्रबंध करके दिया। आज वो सारी सुविधाएं खत्म हो गई। चौधरी देवीलाल पर भरोसा करते थे, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पर भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो भरोसा। अगर हमारे पे भरोसा करोगे तो ये जो पेंशन आज काट रहे हैं तुम्हारी, तो परिवार पहचान पत्र बना करके पेंशन काटनी शुरू कर दी, पीले कार्ड काटने शुरू कर दिए गरीब के। 1100 रुपये इस बात के लेने लगे सरकार की, जिसका बैंक में खाता है वो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। देते नहीं लेते 1100, वो भी लेने लगे सारे। तुम राज बनाओ, सबसे पहले जितने कार्ड बना रखे सरकार ने, ये सारे कार्ड खत्म कर देंगे, केवल एक ही कार्ड खोलेंगे, राशन कार्ड, सारी सुविधा होगी। जहां ये कार्ड खत्म करेंगे, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन दी थी। अभी वो भाई जो गावा था, गाते गाते उसने अपनी कविता के अंदर भी ये बात कही कि चौधरी देवीलाल ने बूढ़ों की बोझ करा दिया। वो 100 रुपये वाली पेंशन आज बढ़नी चाहिए थी, बढ़ने की बजाय काटनी शुरू कर दी। आप फिर राज बनाओ एक बार, 100 रुपये वाली पेंशन 7100 रुपये करके दे दी। वहीं पहले चौधरी देवीलाल के टाइम में नौकरी मिली थी कि नहीं मिली थी लोगों को? राज बनाओ पहले तो, फिर भी कोई ना कोई रह गया हो। अब की बार हर घर से एक पढ़े लिखे को नौकरी रोजगार देंगे, एक को नौकरी लगाएंगे। वही कोई रह गया नौजवान, उसको मायूस नहीं होने देंगे, उसको भी फिर 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ की माताएं बहनें बैठी है, दुखी है, परेशान है, पीने का पानी भी नहीं है। मोदी क्या था, इनने कहता तुम्हें गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, था ना मोदी गैस का सिलेंडर दूंगा। आजकल गैस का सिलेंडर मुफ्त में आवेगी, मुफ्त में आता है, पैसे लगते हैं, पैसे नाजायज कर। तो 400 का सिलेंडर था 1150, 1200 का हो गया। सिलेंडर महंगा कर दिया। परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी भूमिका माताएं बहनें निभा सकती हैं। ये मान के चलो, अगर आपने ये फैसला कर दिया कि हमने उनकी बात परिवर्तन लाना है, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनानी है, अगर तुम सारी इकट्ठी होकर के फैसला ले लोगी, तो ये जो बैठे हैं ये सारे शबार वोट गिर देंगे। सारी मर्जी चलेगी, नहीं चलेगी वोट बैठे, फिर तो जहां तुम कहोगे भाई को वोट गिरना पड़ेगा। लक्ष्मण साहब वोट नहीं गिरेगा, वो भिक्षान में रोटी किसके बाप की खाओगा। इसलिए आप बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप परिवर्तन करो, फिर से पार्टी को सत्ता में जाओ। हमारी सरकार बनने के बाद हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में मिलेगा। जहां गैस का सिलेंडर मुफ्त देंगे, वहीं 1100 रुपये हर महिला के खाते में आपकी रसोई बड़ी अंदर, इसके लिए आपको देंगे। ये परिवर्तन जो मुश्किल काम नहीं है, ये परिवर्तन तुम घर बैठे बैठे इसको ला सकते हो। सबके पास टेलीफोन है,
आज तो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके पास फोन है, इन माताओं बहनों के पास भी फोन है, आज तो बुजुर्गों के पास भी टेलीफोन है। भाई कहीं चले भाग के चिल्ला न रोगा, हमारे तो अपने घर ही भाग भूल गए। ये जो परिवर्तन है ये तुम घर बैठे कर सकते हो। अब तो बुजुर्गों के पास भी टेलीफोन है और बुढ़े भी आजकल जब ताश की बाजी लगाते हैं तो एक दूसरे टेलीफोन करें, पूरा टाइम हो गया, जल्दी से आ जा, बाजी लगाओगे, कहते हैं नहीं कहते हैं टेलीफोन। माताएं बहन सारा दिन एक दूसरे को फोन करके पूछते तुम्हें कौन सी दाल बनाई है, तुम्हें कौन सी सब्जी बनाई है, लाडो के भी बात करें तो क्यों ना सारा दिन ये बात। तो जब टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करो तो एक काम मेरे कहने से शुरू कर दो। जब एक दूसरे को राम राम करो, अपने से बड़ों को मान सम्मान इज्जत दो, उस वक्त ये कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। जो कोई सरकार के ज्यादा नजदीक है, अपने आप को ये कहता है मैं तो सत्ता में हूं, वो जब मिले तो उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार जब आपको मिले तो हर बार ये बात करो। वो जब अपने घर जाएगा तो घर जाके ये नहीं कहेगा कि रोटी बनाओ चाय बनाओ, वो भी घरवाली को कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। क्योंकि जो बच्चे की जबान से बात सुनेगा तो परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। परिवर्तन करने के बाद, सरकार बनने के बाद फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाएगी। जिन सरपंचों को इस सरकार ने अपमानित किया है, जैसे पहले चौटाला साहब ने सरपंचों को अथा पैसा दिया था गांव के विकास के लिए, वैसे करोड़ों रुपए गांव के अंदर विकास के लिए सरपंचों के खाते में जमा कराएंगे। पंचायत बैठ के फैसला लेगी कि पैसा कहां खर्च करना है, गांव का विकास कराएंगे। वही अच्छे स्कूल बनाएंगे, स्कूलों में जो मास्टरों की कमी है उसको पूरा करेंगे और ऐसे अच्छे स्कूल बनाएंगे कि शहर के बच्चे गांव के स्कूलों में पढ़ने आए। गांव के जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, सीएचसी है, पीएचसी है, उनमें डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करेंगे ताकि कोई भी आदमी गांव का इलाज के लिए शहर की तरफ न जाए, उसका इलाज गांव में और मुफ्त में उसका इलाज हो, इसका प्रबंध करेंगे। गांव के अंदर खेल के मैदान बना करके बच्चों को देंगे जिससे बच्चे अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। सड़कें बनाएंगे और सड़कों के साथ साथ इस पानी के लिए आज तुम्हारे सामने दिक्कत है, नहर के पानी के साथ वाटर वर्क्स बना करके देंगे, हर घर में टूटी लगाएंगे ताकि पानी की परेशानी महिलाओं को आएगी। उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल का नारा था बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद हो। ये नारा था कि नहीं था? चौधरी देवीलाल के राज में बिजली की कमी थी क्या? कोई 24 घंटे बिजली मिलती थी, कोई कमी नहीं थी। हम फिर दोबारा बिजली का प्रबंध करेंगे, 24 घंटे आपको बिजली देंगे। इस सरकार ने तो बिजली देने की बजाय मीटर बार लगा दिए उनको, और जो मीटर बार लगा दिए वो मीटर बिजली से नहीं चलते, वो मीटर तो घाम से चला है, धूप से चला है। जैसे जैसे घाम बढ़े वैसे वैसे मीटर तेज बढ़ा सकते हो। 500 के बिल आए करते थे, 1500 2,000 के बिल आने लगे। तुम राज बनाओ, ये मीटर पाट के जोड़ में फेंक दूंगा, घरों में मीटर बढ़ाएंगे। जब आप ये काम करोगे, जो वायदे मैंने आपके साथ किए हैं, जैसे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बढ़ाई थी, 10,000 के कर्जे माफ किए थे, और जैसे चौधरी देवीलाल ने 51 रुपये कन्यादान के दिए थे कानून बनाकर, वैसे ही जो वायदे मैं आपके सामने करके जा रहा हूं, हम कानून बना करके इन वायदों को पूरा करेंगे। हर सुख सुविधा आपको देंगे। जहां बिजली पानी का प्रबंध करेंगे, वहीं जो आज ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रदेश को लूट रहे हैं, इनको देर की सलाखों के पीछे भेजेंगे और आपको फिर से हर तरह की सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे।
आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।